आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय 11 रचनाएं, और इस वीडियो में पढ़ेंगे रचना नंबर 11.2 के बारे में। आपने अभी तक 11.1 रचना को अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं आपको लगा के दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो रचना नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है आपकी कह रहा है कि एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार जो हमें एक त्रिभुज दे रखा है उसी के समरूप एक त्रिभुज की हमें रचना करनी है, ठीक है। एक त्रिभुज दे रखा होगा हमें, और उसी के समरूप एक छोटे त्रिभुज की हमें रचना करके दिखानी है इसमें। इसी के आधार पर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो हमें करने हैं। तो रचना नंबर 11.2 को अच्छे से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप में आपको फॉलो करना है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं अभिषेक अकेडमी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू कर लेते हैं रचना नंबर 11.2 को। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, कह रहा है कि त्रिभुज है उसके समरूप हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो उसके लिए हमने जो उसकी संगत भुजाएं होंगी तो उसके लिए स्केल गुणक हमने 3/4 का ले लिया है, ठीक है। तो इसके आधार पर ही हम करेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, बना लेते हैं हम। तो सबसे पहला काम है हमारा कि एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। सॉरी, ये स्केल थोड़ा सा लाइट देता है, तो उसके लिए आप अच्छा सा एक स्केल ले लीजिएगा बनाने के लिए। देखिए, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, ठीक है। ये हमने ले लिया त्रिभुज एक पीबीसी, ए बी और सी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी हमने ले लिया है। पहले मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ और उसके बाद इसके रचना के जो चरण हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। देखिए, दोनों काम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी बनाना आपका जरूरी है और इसके जो चरण हैं वो भी लिखने जरूरी होते हैं, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो एबीसी हो गया पहला काम। देन इसके बाद क्या करना है, हमें बी पॉइंट से एक रेखा खींचनी है, और पहले इसको रेखा मैं खींच देता हूँ आपको, ये देखिए। एक बी, देखिए पहला पॉइंट काम हो गया, त्रिभुज एक त्रिभुज बनाया, फिर बी पॉइंट से हमने एक रेखा खींची, थोड़ी लंबी और कर लेते हैं इसको, एक रेखा खींची बी एक्स, ठीक है। जैसा कि आप अगर त्रिभुज नंबर सॉरी रचना आपने 11.1 नहीं देखी है, देख लीजिएगा। तो बी से हमने पहला काम त्रिभुज बनाया, दूसरा बी पॉइंट से हमने एक रेखा खींची बी एक्स। अब क्या करना है कि जो हमने स्केल गुणक जो माना था 3/4 का, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसके पार्ट करने बराबर, लेकिन कितने करने हैं, 3 करने हैं या 4, ये आपको डाउट करना है। तो आपको ध्यान रखना है जो संख्या इसमें से आपकी बड़ी होगी, ठीक है। तो बड़ी कौन सी है, 4, तो 4 बड़ी है ना, तो 4 ही हम इसके पार्ट कर लेंगे। देखिए बराबर कर लेते हैं इसको, 4 हिस्सों में आ जाना चाहिए, 1 2 3 और 4 आ गया, ठीक है। तो 4 हिस्सों में हमने इसको कर लिया है। इसके नाम देते हैं B1 B2 B3 और B4। इसके बाद अगला काम क्या है हमारा, अगला काम है हमें लास्ट जो बिंदु है C को और B4 को हम मिला देते हैं, बिंदु C को और इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। ये हमने मिला दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके समांतर हमें एक, देखिए 3/4 का स्केल गुणक है, तो 3/4 में हमें इसको करना है, तो छोटी संख्या क्या है, 3। तो इसमें तीसरे पॉइंट पे आके हमें एक समांतर जो पैरेलल लाइन है B4 C के हमें खींच देनी है। तो पैरेलल लाइन के लिए मैंने बताया था आपको बिल्कुल समान होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से आपको खींचनी है पैरेलल। अब ये जो कहाँ पे आके मिली है, इसको मान लेते हैं C डैश, ठीक है। अब क्या करना है, अभी देन इसके बाद हमें करना है कि देखिए अभी यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब AC
इसके समांतर हमने खींच दी। अब क्या करना है, ए सी के समांतर हमें बिल्कुल डी इस पे सी डैश पर के देखिए ए लिया आप यहाँ से और इसको इस तरीक़ा से बिल्कुल आपको बिल्कुल जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। ये ठीक है, यहाँ तक आपको ये ए सी के समांतर एक और रेखा खींच देनी है ना। तो ये इसको मान लेते हैं ए डैश। ये हो गया आपका बनके तैयार। अब देखिए इसमें क्या है, जब हमने ये जो समांतर हैं तो आपस में जब समांतर होंगी तो ये जो एंगल बनेंगे ये आपस में कैसे होंगे, बराबर। ये एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ पहले। और ये जो एंगल बनेगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपके इसके बराबर। ओके, आगे समझ में। चलिए, तो ये बनके हो गया आपका तैयार। देख पा रहे होंगे आप कि ये जो पूरी लाइन है 4 की है और 3 को हमने इसमें डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1 का। ऐसे ही अगर इसको करें तो ये भी हो गया 3 और ये भी हो गया 1 का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ए डैश बी सी, ये छोटा त्रिभुज हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये किसके समरूप है, इस ए बी सी त्रिभुज के समरूप। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं इसके रचना के जो चरण हैं वो हम लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या किया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, देखिए अब यहाँ लिखेंगे रचना के चरण। बहुत आसान है ये लिखना आपको। ठीक है, जैसे जैसे आपने किया है बस वही लिखना है। तो पहला चरण क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी बनाया। एक त्रिभुज एबीसी बनाया। ठीक है, अब फिर क्या किया, 2 पॉइंट बी, बिंदु बी से बिंदु बी से, ठीक है, एक रेखा बी एक्स खींची। ओके, देखिए मैं ये बिल्कुल सादा तरीका से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बुक में थोड़ा सा अलग टाइप से दे रखा है, मैं आपको जैसे जैसे बनाया है ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप भी अपनी आसान भाषा में इसको लिख सकते हैं। आप देखिए नंबर नहीं कटेंगे आपके, आप बिल्कुल जैसा आप बनाएंगे ऐसे लिखते रहिए, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुक में जैसे दे रखा है ऐसे ही छापना आपको। ये किया आपने, फिर क्या किया आपने, देखिए कि बी एक्स पर देख पा रहे हैं आपके कि हमने कितने बिंदु खींचे हैं, 4। बी एक्स पर 4 बिंदु हमने, किस प्रकार हैं वो 4 बिंदु, कैसे लिए हैं, जो हमें स्केल गुणक दे रखा है 3/4 का, इसमें बड़ी जो संख्या है यानी कि बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या उसके हिसाब से हमने 4 बिंदु लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं, B1 B2 B3 और B4 अंकित किए हैं, अंकित किए। ठीक है, अब अंकित किए हैं किस प्रकार हैं, ये इस प्रकार हैं कि, इस प्रकार हैं कि ये देखिए ये इतना, ये किसके बराबर होगा, यहाँ तक के, ये किसके बराबर होगा, ये इतना, ये इसके बराबर होगा यहाँ तक। ठीक है, ये आपस में सभी आपस में बराबर होंगे। तो कैसे होंगे आपके ये B1 डैश बराबर होगा आपका B1 B2 के, और B1 B2 बराबर होगा आपके B2 B3 के, और B2 B3 बराबर होगा आपका B3 B4 के। इतना आ गया समझ में आपको। चलिए ये हो गया आपके 3 पॉइंट। अब हमने क्या किया था, पॉइंट नंबर 4 लिख लेते हैं इसको, यहाँ तक हमने किया था। ठीक है, अब क्या किया था हमने, B4C के समांतर, ठीक है, एक रेखा खींची। ठीक है, B4C के समांतर हमने एक रेखा खींची। ठीक है, जो कि रेखा खींची, और ये है कौन सी, B3C डैश, जो रेखा BC को
बिंदु सी पर प्रतिच्छेद सॉरी जो रेखा है आपकी बीसी, उसमें बिंदु क्या सी डैश पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतना हो गया आपका। फिर इसके बाद आपने क्या किया था, और कर लेता हूँ थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 5 है, देखिए अब क्या किया था, देखिए अब हमने यहाँ तक को लिया, अब सी डैश हो गया। अब इसके देखिए फिर ए सी के समांतर हमने ए डैश बी डैश खींचा, यानी कि ये हमने इसको ऐसे लिखेंगे कि सी डैश से एक हो जाने वाली, ठीक है, या फिर एक काम करिए इसको ऐसे लिखिए, ए सी के समांतर, फिर ए सी के समांतर, ए सी के जो समांतर है वो क्या हमने ए डैश बी डैश रेखा खींची। ठीक है, साधारण भाषा में लिख दीजिए आप, यहाँ तक हो गया। तो अतः है, ठीक है, जो अब ए डैश बी सी डैश ये क्या है आपका अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये छोटा त्रिभुज हमारा निकल के आ चुका है ना। ओके, इतना सारा काम था ये आपका। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, अब इसमें करना क्या है आपको, ये आपने बांट दिए हैं सब। तो अब देखिए कि हमें त्रिभुज तो प्राप्त हो चुका है, ये वाला ए डैश बी सी डी, काम तो हो गया है। अब थोड़ी सी और इसमें काम होता है, तो अतः है आप देख पा रहे होंगे बी सी डैश बटे सी डैश सी बराबर कितना भागों में बट गया, ये 3/1 में, यानी कि बी सी डैश बटे सी डैश बराबर ये 3 का हो गया, ये 1 का हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसलिए तो हम इसको करेंगे बी सी बटे बी सी डैश, ठीक है, बी सी बट्टे यानी कि पूरा जो है आपका कितने का 4 का बट्टे बी सी डैश 3 में। तो इसका क्या है आपका, देखिए बी सी की वैल्यू कितनी आई है आपके, बी सी किस किस को मिलाकर बना है, बी डैश सी डैश को और प्लस सी डैश को मिलाकर बट्टे बी सी डैश। थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं, देखिए बी सी डैश बट्टे बी सी डैश प्लस सी डैश बट्टे बी सी डैश, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ये कट जाएगा, प्लस सी डैश सी बट्टे बी सी डैश। तो ये कितना हो गया आपका, देखिए सी डैश बराबर 1 है और बी सी डैश की वैल्यू आपकी 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, तो यानी कि 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3 का। ठीक है, तो ये 4/3 का हो गया, 4/3 का हो गया। तो अर्थात इसको हम कर देंगे बी सी डैश और बी सी जो है वो आपका 3/4 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी सी डैश और बी सी ये 4 का हो जाएगा और ये 3 का हो जाएगा। तो इस तरीका से इसको हम कर सकते हैं, और आप देख पा रहे होंगे तो ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे जब ये समांतर हो जाएंगे। तो देखिए ना, तो ये छोटा है त्रिभुज, जब ये बराबर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, ये कौन एंगल है, तो ये जो त्रिभुज है एक और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज। तो इस तरीका से इस रचना को हम कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से।